दोस्तों वंदे मातरम। दोस्तों मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपका एलयूएफटी के आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही सिंप्लीफाई कर पाऊँ आपके सामने और बहुत ही नेचुरल तरीके से मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊँ। तो आज का मेरा टॉपिक है वो है वेट गेन। आपने वेट लॉस के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन वेट गेन एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत कम बात की जाती है। क्योंकि ये टॉपिक इस पे कम बात की जाती है क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया कि बहुत कम लोग हैं जिनका वेट कम होता है, ज़्यादातर लोगों का वेट ज़्यादा ही होता है, तो वो वेट लॉस पे काम करते हैं। लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जो उन लोगों पे काम करे, क्योंकि समस्या तो इतनी सारी फिटनेस से रिलेटेड कि हम गिनते गिनते थक जाएं। तो वेट गेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। कई बार मैं देखता हूँ, अगर आप किसी भी जिम में जाएंगे, कोई भी अगर दुबला पतला लड़का किसी जिम में जाता है, उसको सीधा कहते हैं वेट गेनर ले लो। अरे सबसे पहला सवाल है, क्या आपने उसके इनबिल्ट मैकेनिज्म में काम किया जो कि नेचुरल सिस्टम है? क्या ऐसा कारण है? कई लोग, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लड़के आते हैं जो कहते हैं सर मैं कुछ भी खा लूँ मेरी बॉडी को नहीं लगता। अब सोचिए, अगर कोई बंदा अगर सब कुछ खा रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, तो वो जा कहाँ रहा है? इसका सीधा सा जो संबंध है वो आपके डाइजेशन से है। तो आज मैं आपको वेट गेन के 3 फैक्ट्स बताऊंगा। आपको बहुत सिंपल तरीके से 3 पॉइंट पे काम करना है। मैं आपको श्योर करता हूं, अगर आप इन 3 पॉइंट पे काम करेंगे तो बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी वेट गेनर के आपका वेट धीरे धीरे गेन होने लगेगा। लेकिन मेरा एक सिंपल सा सजेशन है, आपको वेट गेन करना, पेट गेन नहीं करना। उससे मैं आगे बात करूंगा वो क्या है। दोस्तों वेट गेन के लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट पे काम करना है। पहला है वाटर हैबिट्स, दूसरा है फूड हैबिट्स, और तीसरा है कैलोरी सरप्लस। जब हम वेट को घटाते हैं तो हम कैलोरी डेफिसिट पे काम करते हैं, और जब हम वेट को गेन करते हैं तो हम वो कैलोरी सरप्लस पे काम करते हैं। जो पहले 2 टॉपिक हैं इनको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, इनको मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको पानी की सिर्फ 6 हैबिट फॉलो करनी है। बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पानी जो है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पीना है। पानी को बैठ कर सिप सिप करके पीना है तसल्ली से। खाना खाने के बीच में, खाना खाने के एकदम पहले, खाना खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना है। 40-45 मिनट पहले और कम से कम 2 घंटे बाद आपको पानी पीना है। सुबह सुबह उठ के कम से कम आपको गर्म पानी पीना है। तो ये है पानी की हैबिट्स। फूड की सिर्फ 3 हैबिट्स हैं। पहली हैबिट्स, जब भी खाना खाएं हमेशा बैठकर खाएं, तसल्लीपूर्वक खाएं, और खाने को हमेशा चबा चबा कर खाएं। और जब भी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, टेंशन है या स्ट्रेस में हैं, उस टाइम खाना आपको नहीं खाना। लेकिन मेन जो टॉपिक है जो आज कवर करने वाला हूं मैं, वो है आपका कैलोरी सरप्लस। दोस्तों टॉपिक में ये वाला कवर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इन 2 हैबिट्स को, इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसमें मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, और पुरानी वीडियोस मेरी देख सकते हैं इसको डिटेल में जानने के लिए। तो फूड हैबिट, वाटर हैबिट आप देख सकते हैं। मैं मेन बात करूंगा आपकी कैलोरी सरप्लस के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। वो है आपका कैलोरी सरप्लस। एक बार मेरा एक जगह सेमिनार था, तो मैंने जब कैलोरी सरप्लस की बात करी कि आपको हाई कैलोरी वाला खाना खाना है, तो वहां पे एक लड़का मुझसे पूछने लगा कि किस तरह के मैं समोसा चाउमीन भी खा सकता हूं। तो यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, कैलोरी सरप्लस 2 तरह का होता है। एक होता है नेगेटिव कैलोरी सरप्लस और एक होता है आपका पॉजिटिव कैलोरी सरप्लस। जो वो लड़के ने पूछा वो है आपका नेगेटिव कैलोरी सरप्लस, क्योंकि एक समोसा अगर 100 ग्राम का है तो उसमें करीब 450 कैलोरी होती है। अगर आप एक प्लेट छोले भटूरे खा लेते हैं उसमें करीब 600 कैलोरी होती है। लेकिन अगर आप पीनट खाते हैं यानी कि मूंगफली, इसमें करीब 625 कैलोरी होती हैं पर 100 ग्राम में। अगर आप बादाम खाते हैं तो इसमें करीब 645 कैलोरी होती हैं पर 100 ग्राम में। अगर आप देखें कैलोरी का एक कंपैरिजन में करूं तो इसमें भी कैलोरी बराबर है, इसमें भी कैलोरी बराबर है, बट ये आपका नेगेटिव कैलोरी सरप्लस में आएगा और ये आपका पॉजिटिव कैलोरी सरप्लस में आएगा। क्योंकि इसमें जो है, इसमें ट्रांसफैट बहुत हाई मात्रा में होगा, मैदे से बनता है, और भी बहुत सारे रीजन है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो फैट है वो गुड फैट है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर है, फैट है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो डाइट है वो पॉजिटिव कैलोरी सरप्लस में रखनी है। आप पॉजिटिव कैलोरी सरप्लस कैसे? दोस्तों कैलोरी का मतलब होता है काम करने के लिए आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, उसी को न्यूट्रिशन लैंग्वेज में कैलोरी कहा जाता है। अब कैलोरी सरप्लस मतलब 1 kg जो बॉडी वेट होता है वो होता है 7000 कैलोरीज के बराबर। ये दोनों में यूज होगा जब आप वेट गेन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 500 कैलोरी का सरप्लस रखते हैं, 500 कैलोरी का, तो आपका एक हफ्ते में कितना हो गया? 3500, और 2 हफ्ते में हो गया कितना? 7000 कैलोरी। तो आपका 1 किलो वेट, यानी कि आप हर 15 दिन में 1 किलो बॉडी वेट अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आपको क्या करना है, अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो आपको अच्छा रखना है।
आप प्रोटीन इंटेक कितना, जितना आपका बॉडी वेट है, मैं अपने को लेके चलता हूं, जैसा मेरा वेट 70 किलो है। अगर आप बिगिनर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, तो आपको 0.8 रखना है, यानी कि 70 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 56 ग्राम। इतना प्रोटीन आपको रखना है। जैसे जैसे आप बिगिनर से धीरे धीरे आप इंटरमीडिएट लेवल फिर एडवांस लेवल, तो आपकी प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे आपको बढ़ानी है। कई बार मैंने देखा है जब हम लोग वेट गेन करने के लिए या मसल बिल्डिंग करने के लिए जिम में जाते हैं लड़के, तो एकदम से अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा, उनके लिवर पे, किडनी पे उसका अननेसेसरी लोड पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी उसके हैबिचुअली नहीं होती है। आप किसी चीज में अगर एकदम लोड दे देंगे तो वो लोड कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और धीरे धीरे अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो धीरे धीरे बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन आप कितना ले रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी बॉडी उसको पचा कितना पा रही है, उसको यूटिलाइज कितना कर पा रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसको आप 1 कर देंगे, यानी कि हर 1 किलो बॉडी वेट पे 1 ग्राम प्रोटीन, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रोटीन के सोर्सेज आपको बदलते रहना है, कभी भी एक प्रोटीन सोर्स पे काम नहीं करना। इस पे भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि हमारी बॉडी को जो 9 आपके एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, हर प्रोटीन बॉडी के अंदर एक डिफरेंट अमीनो एसिड बनाता है। आपको सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड जब प्रॉपर रेशियो और क्वांटिटी में मिलेंगे तो ही आपका एक अच्छा वेट गेन होगा, एक अच्छा मसल बिल्ड होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, जो वाटर हैबिट और फूड हैबिट है, अगर उनको आपने फॉलो नहीं किया तो इनमें से किसी भी चीज का फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दीज आर आवर बेसिक हैबिट्स। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तभी आप उस पर एक ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। किसी पेड़ की अगर जड़ मजबूत है तभी उस पर एक मजबूत पेड़, एक सालों साल टिकने वाला पेड़ उस पर बढ़ सकता है। तो ये आपका बेसिक है। आप कैलोरी सरप्लस पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका एक हेल्दी वेट गेन जरूर होगा। तो दोस्तों इन टिप्स को आप फॉलो करें और 100% मैं आपको श्योर कर रहा हूं, अगर हम टिप्स को फॉलो करेंगे, जो लोग बहुत दुबले पतले हैं और उन्हें लगता है कि उनको किसी सप्लीमेंट की जरूरत, उनको रिकमेंड किया गया या उनको लगता है, तो अगर आप इन हैबिट को फॉलो करेंगे तो गारंटीड आप बिना सप्लीमेंट के अपना हेल्दी वेट गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक को मैं एंड करता हूं, होपफुली आपको मदद करेगा। और हाँ, ज्यादा से लोगों तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट, बाय फ्रेंड्स।